राजद की उम्मीदवार हिना साहब का शहर के कई मुख्य मोहल्लों में आज इनका दौरा हुआ। आपको बताते चलें कि हिना साहब का दौरा वार्ड नंबर 20, वार्ड नंबर 21 और वार्ड नंबर 24 यानी कि सिवान के दीनदयाल नगर तुरहा टोली और फिर ब्रह्मस्थान दलदरी और शुक्ल टोली दक्षिण टोला मोहल्लों में उम्मीदवार राजद की उम्मीदवार हिना साहब का दौरा हुआ। आपको बताते चले कि जैसे जैसे हिना साहब जनसंपर्क कर रही थी, लोगों से मिल रही थी, वैसे वैसे खास करके महिलाओं ने उनका अभिवादन जोरदार तरीके से किया, फूलों का माला पहना कर किया। और आप सीधी तस्वीरें आप ATN लाइव पे देख सकते हैं कि इनके साथ जनसंपर्क अभियान में काफ़ी संख्या में वहाँ के लोगों की भीड़ है। और जैसे जैसे ये आगे की तरफ बढ़ रही हैं वैसे वैसे महिलाओं ने फूलों का माला पहनाकर इनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आपको बताते चले कि दालदरी जो है वो व्यवसायियों का इलाका माना जाता है और BJP के जो सुधीर जायसवाल हैं उसी मोहल्ले में उनका घर भी है। और वहाँ पर एक सभा हिना साहब के द्वारा किया गया और वहाँ के लोगों ने काफ़ी ज़ोरदार तरीके से उनका स्वागत किया, फूलों का हार भी पहनाया। वही सिवान के दीनदयाल नगर तुरहा टोली में भी हिना साहब पहुंची, वहां पर भी स्थानीय लोगों ने काफ़ी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। तो आप देख सकते हैं, एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं कि राजद प्रत्याशी हिना साहब का दौरा चल रहा है और तमाम लोगों की भीड़, वहां पर स्थानीय लोगों की भीड़ है। और हिना साहब ने कहा कि आने वाले इस लोकसभा चुनाव में लोग एक बार मुझे वोट देकर और सिवान का सांसद बनाने का काम करें ताकि मैं सिवान में विकास की गंगा बहाऊं और आपकी एक एक बातों को, आपके हक दिलाने के लिए मैं आपकी बातों को संसद में उठाने का काम करूं। ATN लाइव के लिए बंटी की रिपोर्ट। आइए दौरान मोहल्ले में और लोग यहाँ पर उनका स्वागत कर रहे हैं और मोहल्ले के लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं और महिलाएं आ रही हैं और हिना साहब सबसे मिल रही हैं और बता रही हैं उनके साथ न्याय हुआ है। एक बहू को शहर की गलियों में पड़ रहा है, लोग आश्वस्त कर रहे हैं कि उनको सहयोग मिलेगा, पूरा सहयोग मिलेगा। तो हिना साहब यहाँ पर आई है। देखिए यहाँ पर सिवान शहर का एक मोहल्ला है, काफ़ी दूर तक पैदल मार्च करके यहाँ पर पहुँची है, लोगों से वोट मांगते हुए पहुँची है और पूरा भरोसा है कि इस बार समर्थन और सहयोग मिलेगा। वो फोटो ले लेता चलाओ चलाओ अपने शहर कागजी मोहल्ला के दलदली ये मोहल्ले में है और सभी हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग, हमारे भाई बंधु, हमारे युवा और सभी यहाँ पे वार्ड पार्षद हैं और हमारी बहनें हैं यहाँ बैठी हुई हैं, माता हैं, सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। खासकर सुबह का वक्त है, हमारे बहुत सारे व्यवसायी भाइयों हैं जिन्हें मैं तहे दिल से स्वागत भी करती हूँ, प्रणाम भी करती हूँ। हमारे जो व्यवसायी भाई हैं उन लोगों के बारे में तनिक भी हमारे मोदी जी ने नहीं सोची कि अचानक से नोटबंदी कर दी, अचानक से GST ला दिया। अभी नोटबंदी के दर्द से सभी हमारे जिले के लोग, हमारे देश के लोग उभर भी नहीं पाए थे कि GST आ गया। आप बताएं कि हमारे भाई बंधु जो अपनी पूंजी को कितनी मेहनत से सजो कर जमा करते हैं और उसके बाद और कैसे उसको बैंक में जमा किए, कैसे निकालें, कैसे पूंजी को संयुक्त रूप से पूरी करने की कोशिश की, अपनी गुजारा चलाने की कोशिश की है, उसी में आ गई GST की मार।
अब वो जो भी फायदा कमाएंगे उसकी सारी हिसाब किताब देते देते सभी हमारी व्यवसायी भाइयों की कमर टूट गई है। तो मैं सभी भाइयों और बंधु से अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज सहयोग करें राष्ट्रीय जनता दल के महागठबंधन को। मैं आपकी शहर की बेटी हूँ, बहन हूँ, मैं आपके बीच आई हूँ। मैं आने वाले दिन में देश के चौकीदार बदलते हैं तो मैं आप सबको सहयोग करने के लिए तत्पर रहूंगी। जो भी आए दिन आप लोगों के साथ घटनाएं होती हैं, चाहे कोई जबरदस्ती आप लोगों से कोई किसी तरह की जोर जबरदस्ती करता है, उसके लिए स्वतः अभी तक प्रशासन आपका सहयोग नहीं करती है। मेरे ख्याल से अगर हम लोग बिहार के मुखिया को बदलेंगे तो जरूर आप लोग स्वावलंबित होकर खुशहाल होकर व्यवसाय करेंगे और मेरी सहयोग हमेशा रहेगी। और सभी यहाँ पर जितने भी युवा हैं, बेरोजगार हैं, जो एजुकेशन में हैं, मैं सभी को आने वाले दिन में पूर्णतः मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर कोई भी बढ़िया उद्योग धंधे आए, जैसे हमारे शहर की बेरोजगारी दूर हो, हमारे युवाओं की पढ़ाई लिखाई में व्यवस्थाएं अच्छी हो, हमारी महिलाओं की मान सम्मान हो। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। मेहदी भाई आइए। लालटेन छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। लालटेन छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लालटेन छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हीना साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हीना साहब भारत माता की जय, वंदे मातरम। परिवर्तन लाना है। हीना साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एस यादव की, एस यादव वो क्या करें? जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद।
सब लोग फैमिली है। सब लोग खड़ा जाओ। चले तो हम कल तो हिना साहब चले जी मैडम, क्या कहेंगे आज जितने बहुत ही जोरदार तरीके से स्वागत किया जा रहा है? ये मेरा मायका है और मैं यही मेरा जो है स्कूल का मेरा जो जन्म का जो शुरुआत होता है शिक्षा दीक्षा, मैं इसी सब रास्तों से होकर आती थी और जाती थी। तो जाहिर सी बात है कि स्वागत तो होगा ही। क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में आपका? मुद्दे तो बहुत हैं, मैंने अनेकों बार गिनाए हैं और बहुत सारे हैं, मैं करके दिखाना चाहती हूँ। वर्तमान सांसद ओम प्रकाश यादव ने भी आपकी तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि दोनों कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं। इससे आप क्या मानती हैं? कल तक विरोधी रहे और आज आपकी तारीफ कर रहे हैं। देखिए, वो भी हमारे जिला के भाई बंधु हैं। अगर कुछ भी वो कहते हैं तो वो उनकी अपनी सोच है, अच्छी बात है। कैसा समर्थन लोगों का आपको मिल रहा है? अपार समर्थन है, बिल्कुल सभी समुदाय से लोग ऊपर उठकर हमें सहयोग कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं दिख रही है कि मैं मुस्लिम होने के नाते मैं इन लोगों से दूर हूँ। मैं सभी भाई सभी बहनों से और हमारी गार्जियन से हैं और हमारे भाई बंधु सभी चारों तरफ देखिए, नजरें दौड़ाइए, सभी मेरे अपने लोग हैं। और बिल्कुल इस बार का चुनाव सिवान में माई समीकरण हो रहा है कि जाति मजहब से ऊपर उठते हो रहा है? जाति मजहब से ऊपर उठता है। 2009 में और 2014 के बाद आज की जो हिना है वो कुछ अलग रूप में दिखाई दे रही है। इसे क्या माना जाए? मैं 5 साल में जो मैं देखी हूँ, मैं चुनाव हारने के बाद 14 का जो मुझे चैलेंज किया गया था कि वो महिला है घर में बैठ जाएंगी, किसी के सुख दुख में वो सहयोग नहीं होंगे,
5 साल कर दिखाया कि मैं सभी के सुख दुख में शामिल हुई और मैं जानी गरीबी क्या होती है और अमीरी क्या होती है और मध्य वर्गीय लोग क्या होते हैं और सब परेशानियों से और अच्छाई बुराई सभी हमने बहुत नज़दीक से देखा है। तो मैं चाहती हूँ कि अपने सिवान ज़िला का मैं बहुत अच्छे तरीके से